मैं आपको ट्रेडिंग की वही सच्चाई बताने वाला हूँ, अक्सर यूट्यूबर नहीं बताते हैं। रिटेलर ट्रेडर मार्केट से पैसे क्यों नहीं बना पाते हैं? वह आपको स्टॉप लॉस गलत जगह लगवाते हैं, ध्यान दिलवाते हैं गलत जगह पे, और वीक प्लेयर उसी लिक्विडिटी का फायदा उठा के बड़े पैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों होता है, ये वीडियो आपको एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। चलिए, स्टॉप लॉस को हम समझते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होता है? व्हाट इज स्टॉप लॉस? ये स्टॉप लॉस वर्किंग कैसे करता है? ये स्टॉप लॉस आपको समझना पड़ेगा, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। नहीं तो देखिए, सिंपल रूप से इसको समझना है आपको। यूट्यूब वाले जो भी जिससे भी आप सीखते हो, आपको इसको और डिफिकल्ट बना देते हैं कि ताकि इंसानों को जल्दी समझ नहीं आए। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, प्रॉपर ये काम कैसे करता है। जैसे स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए, ये जो जोन है, ये स्टॉप लॉस जोन है। यहाँ मतलब लिक्विडिटी है। किसकी लिक्विडिटी है? सेलर की लिक्विडिटी है। यहाँ पे सेलर जब लिक्विडिटी लगा रखी है, तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे? इन लोगों के लिक्विडिटी को हंट करेगा, तभी बड़े प्लेयर का क्या होगा? पैसे बनेगा। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखिए, जब बायर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, तो उसका क्या कर रहा है? सेकंड बार में उसकी बायर स्टॉप लॉस को हिट कर दे रहा है। बार बार कंटिन्यू एक ही पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करते जा रहा है। जब बायर को बैठा रहा है, बायर को निकाल दे रहा है, लेकिन सेलर को प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा है। वहां से मार्केट प्रॉपर नीचे आ जा रही है। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो इस तरह इसका मामला चलते रहता है। नीचे देखिए, यहाँ पे बायर को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, इस जगह भी बायर का स्टॉप लॉस है, इस जगह भी बायर का स्टॉप लॉस है। लिक्विडिटी यहाँ पर भी, लिक्विडिटी ऊपर भी है। आप देखो, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मार्केट यदि ऊपर जाने का होगा तो पहले नीचे की लिक्विडिटी हंट करेगा, तभी ऊपर जाएगा। यदि नीचे जाना होगा तो पहले ऊपर ऊपर का लिक्विडिटी हंट करेगा, तब नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट को नीचे जाना था तो पहले क्या किया? यहाँ से बाएं एयर का स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग करवाया, फिर इस जगह पे बाइंग करवाया, यहाँ पे भी बाइंग करवाया। तो पहले बाइंग यहाँ पे करवा तो दिया, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, इन लोगों को हट करने, देखिए यहाँ से गया मार्केट, जब इन लोगों को यहाँ से निकाला, इन लोगों को निकालने के बाद फिर यहाँ पे गिरा। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट करने के साथ यहाँ पे बायर को भी एक्टिव कर दिया। इस जगह पे देखिए, ये साइकोलॉजी लेवल है, ये राउंड नंबर इसको कहते हैं। साइकोलॉजी लेवल वर्क करने का एक अलग तरीका है इसका। ये तो हम बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले ये समझते हैं यहाँ पे बायर कैसे आई है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुई, ये राउंड नंबर, यहाँ पे ब्रेकआउट, रिटेलर लोग यहाँ पे कूद गए होंगे, रिटेलर एंट्री बना लिए होंगे, तो मार्केट उसको ट्रैप कर चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट ही हो चुका है। तो मार्केट ऊपर जाके क्या करेगा? मार्केट को लिक्विडिटी नजदीक में यहाँ है, देखिए लिक्विडिटी ऊपर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से इसको टारगेट करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। यहाँ से इसको बड़े प्लेयर को टारगेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। 397 पॉइंट को मार्केट कवर करना पड़ेगा, लेकिन वही चीज सेम उसको नीचे मिल रही, कम दूरी में मिल रही, तो पहले कम दूरी को वे डिस्टेंट करेंगे। देखो, यहाँ पे से इसको नीचे जाने में कितनी टाइम लगेगा? इसको 250, मतलब 285 पॉइंट इसको जाना होगा। 285 पॉइंट में इन लोगों का स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगी। देखिए, आपको टारगेट कहाँ पे बनाना है? ये सारे स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, तो आपको टारगेट इस जगह पे बनाना पड़ेगा। इस जगह पे आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक टारगेट आप बनाओ। नीचे के लिए आप छोटी सी स्टॉप लॉस रखो इस कैंडल के लो के ऊपर, और फिर टारगेट यहाँ तक रख सकते हो आप, इस जगह तक। आप बोलोगे इस जगह क्यों नहीं, इस जगह पे तो वायर होगा, आप यहाँ पे क्यों नहीं रखें? यहाँ पे ही क्यों टारगेट रखें? देखिए, यहाँ पे रखने का एक ही रीजन है। यहाँ पे रखने का एक रीजन क्या है? यहाँ पे जब बाइंग किया, यहाँ पर लोग बाइंग किया, इतनी दूर मार्केट गई, ठीक है, उसके बाद इसके अपोजिट दिशा में जब मार्केट आने लगेगा, जब इनको यहाँ पे जब एंट्री किया, यहाँ पे जाने के बाद 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद इसकी जैसे प्रॉफिट घटना स्टार्ट होगा, तो उस टाइम नहीं गिरेगा। इस लेवल जब टूटेगा तब ये अपना एंट्री छोड़ेगा। अभी तक ये एंट्री से अब मस्ती से बैठा हुआ है, ठीक है। इसको मार्केट जब ये वाली ब्रेकआउट हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग यदि बुली बेरिश कैंडल देखेंगे, तब मार्केट से वे निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कैंडल स्ट्रांग बनी है, यहाँ पर भी स्ट्रांग बनी है, तो इन सारी कैंडल को इनको ये समझ लीजिए, यहाँ पे कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं बैठा होगा, यहाँ पे कोई स्मार्ट प्लेयर बैठा होगा। तो अभी तो मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, और प्लस में यहाँ का ये लोग एंट्री, यहाँ से इतना दूर जाने के बाद ये लोग प्रॉफिट बना चुके होंगे। यहाँ पे कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस हुई? 282 पॉइंट। मार्केट में 282 पॉइंट कम ही होती है। 282 पॉइंट में इन लोगों की प्रॉफिट बहुत ज्यादा बन चुकी होगी, और यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ी होगी। यहाँ प्रीमियम क्यों बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी? जब देखो मार्केट की सेंटीमेंट निगेटिव है, यदि निगेटिव है मार्केट का सेंटीमेंट, जब निगेटिव रहती है तब आप पॉजिटिव में ट्रेड बनाते हो, या पॉजिटिव का ट्रेड चल जाता है, तो वहां पे आपका लिक्विडिटी बहुत स्पीड से बढ़ती है।
तो वहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादा वेट नहीं किया होगा, ये निकलना ही पसंद किया होगा। जब इतनी दूर यहाँ से लेके मार्केट इतना दूर पे जाने के बाद यदि नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसकी जो प्रॉफिट है बहुत तेजी से घटना स्टार्ट होगा। इसीलिए इनको टारगेट नहीं किया, इन दोनों को टारगेट करना स्टार्ट किया मार्केट। देखिए जैसे ही स्टॉप लॉस इन लोगों का खत्म हुआ, मार्केट ऊपर चले गई। यहाँ पे फिर बाय सेलर को बैठाया, फिर यहाँ पे सेलर को बैठाया, फिर यहाँ पे सेलर को बैठाया। फिर उसके बाद ये सारी लिक्विडिटी यहाँ ऊपर थी। देखिए यहाँ पर भी बायर बैठे हैं, लेकिन बायर को निकालते जा रहे हैं, मार्केट बायर को टिकने नहीं दे रहे हैं। जब यहाँ पे बाइंग किया सारे, यहाँ पे नीचे आ गई, अब बच्ची कहाँ का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर, ये जोन के ऊपर स्टॉप लॉस बची, तो इसको टारगेट करने चले गई मार्केट। देखिए यहाँ तो आप स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, जहां तक मैं समझा पाया हूँ आप शायद समझ चुके होंगे स्टॉप लॉस का वर्किंग कैसे था। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई खरीदा, यहाँ पे कोई खरीदा, आपको यदि ऊपर के लिए काम करना है, आप साइड के लिए काम करना है, तो पहले आप नीचे का लिक्विडिटी को हंट होने दो। जब नीचे का लिक्विडिटी हंट हो चुका है, तो आप ट्रेड यहाँ इधर कहीं साइड में बना लो अच्छे पॉजिटिव कैंडल देख के, तो आप टारगेट इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इन लोगों ने स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा, जब ये मार्केट इतना नीचे आ गई इन लोगों की स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगी। कोई भी आप मान लो, आप ही खुद एक अंदाजा लगाना, जब आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो आप कितने पॉइंट की स्टॉप लॉस रखोगे और कितने पॉइंट की टारगेट रखोगे। कम से कम आप मान लो 50 पॉइंट की प्रॉफिट ये टारगेट रख रहे हो, इसका तो कम से कम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी तो रखोगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये रेंज में स्टॉप लॉस रहेगा। ये सारी लिक्विडिटी को खत्म किया, मार्केट फिर ऊपर गई। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल की भी पकड़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टॉप लॉस की पकड़ होना चाहिए। ये चीज़ों को इतनी हार्ड बना दिया है ना ये यूट्यूबर लोग, इसको समझने वाले इंसान को फिर दिक्कत हो जाती है समझने में। जैसे आपको हम अभी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यदि आप यही वीडियो कहीं और देखोगे, इसको इतनी कॉम्प्लीफाइड कर चुका है ना कि आपको समझ नहीं आएगा। ये सब सिंपल चीजें हैं। आपको यहाँ पे देखो, 4 बजे जब प्रैक्टिस करोगे ना, हर चीज आपके माइंड में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी है। जब लिक्विडिटी उसी को कहते हैं जो स्टॉप लॉस लगाया रखा है। देखिए इसके ऊपर में जितनी भी स्टॉप लॉस लगा है, या लिक्विडिटी बोलो या स्टॉप लॉस, देखो लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस का भी इन लोगों ने बहुत हैवी नाम बना रखा है। एक लिक्विडिटी पढ़ो फिर स्टॉप लॉस पढ़ो, दोनों चीज सेम ही है, नाम अलग अलग है। यहाँ पे इसको डिफिकल्ट बना चुका है ताकि आप बहुत ज्यादा समझ दें। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे बायर के इस सेलर की स्टॉप लॉस का हंट किया, फिर यहाँ पे एक जैसे निगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल में आप ट्रेड नीचे के लिए बना लो। यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे बायर को टारगेट कर लो। आप बोलोगे यहाँ पर भी, यहाँ तो ये सारी बायर निकल चुके होंगे, ये बायर, देखो यहाँ पे बायर नहीं निकले होंगे। आप बोलोगे कैसे नहीं निकले होंगे, यहाँ पे बायर देखो राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर के पास जब भी मार्केट ऊपर रहती है तब मार्केट से बाहर नहीं निकलना पसंद करते हैं। मार्केट अभी प्रॉपर ऊपर ही है। जैसे ही ये कैंडल नीचे आना स्टार्ट हुआ, प्रॉपर देखिए यहाँ पे जैसे ही कैंडल ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये कैंडल स्टार्टिंग जब हुआ तो नीचे आने का नहीं, ऊपर ही जाना स्टार्ट किया। जब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया लगा रखे हैं, आप 50,000 रुपया लॉस हो गया, तो आप वहाँ 2,000 और लॉस आने के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन आपके फेवर में यदि प्रॉफिट में चेंज होने लगे तो आप ट्रेड वहाँ पे नहीं काटोगे, क्योंकि आप सोचोगे पहले मेरा प्रॉफिट रिकवर हो जाए, मतलब जितनी भी मतलब लॉस थी सारी रिकवर हो जाए, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड काटना स्टार्ट करेंगे। तब मार्केट में स्टॉप लॉस तो यहाँ बच चुकी है, तो इन लोगों को निकाला, फिर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट किया, फिर ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट किया, फिर नीचे आया। देखिए सेम पोजीशन यहाँ पे हर जगह हो रहा है। यही चीज डिफिकल्ट बना दिया गया है यूट्यूब पे। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, और यहाँ पर भी बाइंग हुआ था। जब ये बायर को खत्म कर दिया तो अब ऊपर तो जाना ही है मार्केट को, नीचे तो मार्केट जा ही नहीं सकता, नीचे तो मार्केट में कुछ ही नहीं है। देखिए ये चीजें कैसे काम करती है, जब मार्केट में जहाँ पे लिक्विडिटी होगा वहीं पे स्मार्ट प्लेयर उसे टारगेट करेगा। आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। रिटेलर की तरह सोच रखोगे तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो। जब ट्रैप होगा तो आपकी पैसे लॉस हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, आपकी माइंड सेट बिगड़ सकती है, उससे आगे की आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखो ये भी चीज़ें, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पे जितने भी बायर बैठे थे, सेलर बैठे थे, सारे सेलर को निकाल दिया। फिर मार्केट ऊपर गई। अब बोलोगे नीचे का निकाला ही नहीं है, ऊपर कैसे चली गई। आपने बोला पहले नीचे का निकालेगा तब ऊपर के लिए टारगेट करेंगे, या ऊपर निकालेगा तो फिर नीचे के लिए टारगेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अभी आप हमें ये बताओ, आप यहाँ पे थोड़ी अब साइकोलॉजी वाला दिमाग लगाना, ठीक है। इस लेवल पे कोई बाई किया है, इस जगह पे आपने ये बनाया, यहाँ तक आपने प्रॉफिट रखा, लेकिन आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है।
जब ये कैंडल देखोगे ना, आपकी डर से इतनी हालत खराब हो जाएगी, आप पोजीशन काट लोगे कि यदि वहां नहीं काटेगा तो इस ये कटवा देगी, ये नहीं काटेगा तो ये कटवा देगी, यदि वहां से भी नहीं काटेगा, ये दोनों नेगेटिव जब कैंडल बनी, इसके बाद इसकी इस रेंज की ब्रेकआउट होगी, तो वहां पर आप 100% अपनी पोजीशन को कट कर दोगे। तो फिर यहाँ पे इन लोगों नेगेटिव कैंडल जब बनी, तो फिर यहाँ पे भी इन लोगों ने जो बाय किया होगा, तो यहाँ पे ज्यादा बाइंग नहीं हुआ। प्रेशर देखो सेलर का भी है, इस कैंडल में देखो प्रेशर सेलर का है, भले ही ये पॉजिटिव कैंडल है, फिर देखो यहाँ पे जो बाय किया हुआ तो इसको यहाँ पे निकाल दिया इस सारे कैंडल ने। जब यहाँ पे बायर बचा ही नहीं है तो मार्केट नीचे जाके करेगा क्या? देखिए, मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पहले नीचे की खत्म करती है पोजीशन, तब ऊपर के लिए जाती है। जो नीचे के खत्म कर दी सारी लिक्विडिटी, अब ऊपर जो लिक्विडिटी बची ऊपर के लिए ये टारगेट किया। सेम रिपीट हर जगह यही सिचुएशन होती है, हर जगह मतलब एक ही से ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए, हर जगह आपको मार्केट में सिचुएशन तो क्रिएट एक ही जगह होता है, हर जगह होता है, लेकिन आपको ये चीज 10 में कम से कम आपको 8 बार 9 बार सही होगा, 10 में 10 सही नहीं हो सकता। यदि पूरा 100% परफेक्ट यदि यही काम करता तो सारे लोग लिक्विडिटी पे कॉन्सेप्ट पे ही काम करता। लेकिन यहाँ गलत होना भी जरूरी है, नहीं तो सारे लोग मार्केट से जीत जाते। यदि सारे लोग मार्केट में जीत जाते तो फिर आपकी प्रॉफिट कैसे बनता? कोई लॉस करेगा तभी तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पे सेलर को निकाला, फिर यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आई। यहाँ पे देखो बायर को पहले निकाल दिया। देखिए हम क्या बोलते हैं आपको, जब बायर को निकाल दे तो ऊपर के लिए जाएंगे, जब सेलर को निकाल दे तो नीचे के लिए आएंगे। यहाँ पे बायर को ऊपर तो निकाल चुका है, अब यहाँ पर सेलर को भी निकाल चुका है। अब जो भी अब मार्केट को जाना होगा ऊपर तो ऊपर निकल जाए, पर मार्केट ऊपर नहीं निगेटिव कैंडल बनाई। जब इस तरह के पैटर्न बनाया तो इस तरह की कैंडल, एक कैंडल यहाँ पर बनाई, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे लेकिन वहाँ छूट गई, तो फिर यहाँ पे एक मौका दिया, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इस कैंडल की पोजीशन समझो। जब ये कैंडल बनी उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, यदि इतना ही स्ट्रांग मार्केट था इस ग्रीन की कैंडल के ऊपर अब निकल जाती, मार्केट ऊपर चले जाती। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाने के बजाय एक रेड कैंडल फिर बनी, इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म हो जाती है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी। देखो यहाँ आप किस चीजों से पता किए हैं, आप यहाँ पे किस चीजों से पता किए, आप यहाँ ये कैंडल की लेंथ को पकड़े, कैंडल की साइकोलॉजी को सीखें। आप कैंडल की साइकोलॉजी ये बता रही है प्रेशर हमारे अंदर में सेलर का है, फिर भी यहाँ से बायर ये प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन प्राइस ऊपर ले जाने में बायर सक्सेस नहीं होता, वो नीचे क्लोज होता है। तो ऊपर आप समझो कि यहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो जाएगी। जब ये कैंडल टूटा तो यहाँ पे सेलर प्रॉपर एक्टिव हो जाएगी, तो पूरा सेलर जब एक्टिव हो जाएगी तो मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी ना भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये तो यहाँ पे, हाँ देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही काम हुआ। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हट गया, यहाँ पे बायर को बैठा है। देखिए आप बोलोगे यहाँ पे सर बायर को कैसे बैठा दिया? देखो यहाँ पे बायर को बैठाने का एक ही, यहाँ पे देखिए ये जो लेबर होती है ना, साइकोलॉजी और राहुल नंबर की खेल जो होती है ना, जब ये टूटती है तो रिटेलर एंट्री बनाती है, ये अब नीचे टूटेगी तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री बनेगा। यहाँ रिटेलर बाइंग साइड और डाउन साइड दोनों साइड में बैठा हुआ है। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस बची है, ये सारी स्टॉप लॉस है, तो मार्केट इन लोगों को हटाने के लिए नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग पोजीशन। आप बोलोगे यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री क्यों बना रहे हो, आप यहाँ पे बाइंग का एंट्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइंग का एंट्री बनाने का इसके पीछे भी कुछ मकसद है। इसके पीछे कैंडल की साइकोलॉजी है। कैंडल हमें बता रहा साफ साफ बता रही थी तुम यहाँ से बाय कर सकते हो, हम मार्केट ऊपर, मार्केट साफ साफ मुझे ये बता रहा है कि मार्केट हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से तुम खरीद सकते हो। आपको कैंडल की नॉलेज होगा, यदि मार्केट में आपने मेहनत किया होगा, यदि चार्ट पे टाइम बिताया होगा, आपको सारी चीज यहाँ पे दिख रही होगी। जब इस पोजीशन से सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, इन सारे लोग का क्या क्या, इन्होंने लिक्विडिटी को खत्म कर दिया। मार्केट देखिए वहां पे सेलर का एंट्री बनवा रहा है, प्रॉपर सेलर का एंट्री बनवा रहा है, फिर बाइंग की तरफ जाती है मार्केट। और बाइंग की तरफ जाती है तो कितनी स्पीड से जाती है ये देख लीजिए। जब इन लोगों को पोजीशन काटने का मौका भी नहीं दिया होगा, इतनी स्पीड से निकल गई है मार्केट। ये अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू 4 कैंडल नेगेटिव बनी, एक इनसाइड कैंडल बनी, बायर ने कमांड संभालने के प्रयास किया, यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पर भी कमांड संभालने का प्रयास किया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सेलर प्रेशर तो बनाया है, पूरा सेलर ने तो बायर को हरा चुका है, लेकिन बायर ने प्राइस को एक बार अब भी लगा है। अब साइड जब प्राइस को यहाँ तक लेके गया है तो यहाँ पे आपको करने वाली ये बात है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है तभी तो प्राइस बार बार धक्का मार रहा है ऊपर। यदि बायर एक्टिव नहीं रहती तो प्राइस ऊपर तो नहीं जा सकती थी ना। जब यहाँ पे बायर एक्टिव है,
फिर उसके बावजूद भी बायर फाइल होकर निगेटिव कैंडल बनती है। इन दोनों को रहते हुए इतनी ही सेलर स्ट्रांग थी, तो इसके नीचे मार्केट आ जानी चाहिए। ये कैंडल ऊपर जाने के सिवाय नीचे आनी चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के सिवाय, नीचे जाने के सिवाय ऊपर निकल गई। ऊपर निकलने देखिए, ट्रेड तो हमारा आप रिटेलर लोग यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं बनाए। उतना दूर जाते जाते हम प्रीमियम का अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे टारगेट एंट्री क्यों बनाए? यहाँ पे एक कैंडल हमें ये बता दे रही है सारे सेलर की पोजीशन अब कट होने वाली है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है जब मार्केट में, तो यहाँ पे सेलर अपना पोजीशन काटना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि सेलर पोजीशन क्यों काटना स्टार्ट कर देगा? पोजीशन इसीलिए काटना स्टार्ट कर देगा क्योंकि 3 कंटिन्यू निगेटिव कैंडल तो बना चुका है, उसके बावजूद भी नीचे प्राइस को नहीं ले जा पा रहा है। उस नीचे प्राइस को नहीं ले जा पा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। तो ठीक है, निकल जा रही है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी सारे लिक्विडिटी थी, सारी लिक्विडिटी क्या हुआ, हंट हुआ, खत्म हुई। तो मार्केट स्पीड से ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन आप तो ये बोलोगे सारे यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो फिर आप मार्केट को नीचे आनी चाहिए थी, तो मार्केट नीचे नहीं आई। वो नीचे में क्या है, यहाँ पे बाहर का लिक्विडिटी खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी खत्म ही हो चुका है, तो नीचे जाने से क्या फायदा मार्केट को? जब यहाँ पर भी देखो, इन लोगों का भी लिक्विडिटी है, इन लोगों का भी लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई भी एक्टिव हुआ है तो बड़े प्लेयर एक्टिव हुआ है। ये कैंडल हम और आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है? ये कोई स्मार्ट प्लेयर बनाया, स्मार्ट प्लेयर यहाँ से ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है। यदि ये रिटेलर की कैंडल होती तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनती, नहीं यदि बनी तो दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल रेड बनती है। लेकिन कंटिन्यू मार्केट में यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, और ये बड़े प्लेयर के साथ रिटेलर भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि रिटेलर एक्टिव यहाँ होना ही होना है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना स्टार्ट, कहीं भी एंट्री मारता है, वहाँ पे एंट्री मार दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई, ठीक है? फिर मार्केट का देखो यहाँ से क्या होता है, ये राउंड नंबर की खेल है, ये चीज़ें हम समझेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस का सेम काम हुआ, ठीक है? यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंट हुआ, फिर नीचे मार्केट आई, और ऊपर देखते हैं क्या हुआ, और आगे इसे ले जाते हैं। इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इसको अलग तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू निगेटिव आ रही है, इतनी निगेटिव है, उसके बावजूद भी यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया? मार्केट को लिक्विडिटी लिया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ है, यहाँ पे 54,500 की लेवल है। ये जो राउंड नंबर है, इसकी एक अलग कहानी होती है, इसकी एक अलग दुनिया होती है। यहाँ बायर भी एक्टिव है, यहाँ सेलर भी एक्टिव है, यहाँ बड़े प्लेयर भी एक्टिव है, छोटे प्लेयर, सारे लोग यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे वो बोलेगा हम ऊपर ले जाएंगे, ये बोले ले जाएंगे। अब जो कमजोर रहेगा की तरफ नहीं जाएगा मार्केट, जो स्ट्रांग पड़ेगा उसकी तरफ। यहाँ पे बायर स्ट्रांग थी, यहाँ पे बायर ने यहाँ पे सेलर का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट निकल गई। मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडल, देखिए ये दो कैंडल, देखिए ये दो कैंडल यहाँ पे क्या बता रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो इन लोगों ने पोजीशन जैसे काटी, मार्केट पूरा स्पीड से, जब ये सेलर रास्ता ऐसा क्लियर ही कर दिया है, तो मार्केट अफकोर्स से कि ऊपर ही जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे कोई बचा ही नहीं, तो मार्केट नीचे जाके क्या करेगा? देखिए, आप तो बोलोगे यहाँ पे बायर का लिक्विडिटी था, यहाँ पे बायर का लिक्विडिटी था, ठीक है? यहाँ पे जो बाइंग किया था यहाँ पे हटा दिया, और इस रेंज में जो बाइंग किया होगा, इस रेंज में जो बाइंग यहाँ पे किया होगा, इस रेंज में मार्केट कितनी टाइम पास किया? कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम पास किया। इन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, तो इन लोगों के क्या होगा, लिक्विडिटी खत्म, मतलब उसकी क्या होगा, तब ठिकारी के खत्म होगा, प्रीमियम गलेगा। प्रीमियम जब गलेगा, आप मान लो आपको जाना दिल्ली है, आपकी गाड़ी की पेट्रोल बीच रास्ते में जा पाओगे? नहीं पाओगे। तो उसी तरह सेम मार्केट में भी काम होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। देखिए, मार्केट नीचे आई, नेगेटिव थी, यहाँ पे रेन में मार्केट फंस गई, यहाँ पे भी परेशान, यहाँ पे भी ये सेलिंग की पोजीशन बनी, यहाँ पे सेलिंग बनने के बाद भी यहाँ पे लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे गिर गई। मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी लिए बिना कैसे गिर गई, यहाँ पे ये समझने वाली पॉइंट है। यहाँ पे जब सेलिंग हुआ है, ये यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। देखिए, बायर यहाँ पे 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई, फिर 2 यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, उसके बाद इन स्ट्रॉन्ग कैंडल से और इतनी टाइम पास करने के बाद तो आधा यहाँ से सेलर भाग चुका होगा। अब यहाँ पे सेलर ये सोचने लगेगा कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो मार्केट यहाँ से प्रॉपर निगेटिव के साइड में गिरा। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी रहने के बावजूद भी लिक्विडिटी हंट
नीचे की साइड होगा, ऊपर की लिक्विडिटी बिना हटके हुए नीचे गिरा। यहाँ पे 80% सेलर निकल ही चुका है, तो ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर जाने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता है, इसीलिए वो नीचे मार्केट आना पसंद किया। 20% ही बायर बटा था। तब आप ये बताओ मुझे, यहाँ से मार्केट 20% बायर को ये सेलर को टारगेट करने क्यों जाएगा? जब यहाँ पे 90% लोग इसको मिल रहा है, तो 90% को टारगेट करेगा ये 20% को? तो अफसोस से 90% को ही टारगेट करेगा। तो 90% नीचे मार्केट टारगेट किया, मार्केट पूरा स्पीड से नीचे गिरा। जब यहाँ पे बायर का लिक्विडिटी खत्म हुआ, तो मार्केट की रास्ता पूरा क्लियर हुई, पूरा स्पीड से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, यदि नहीं समझ में आया तो ये भी बता देना, फिर मैं इससे भी अच्छे से मैं बनाने का प्रयास करूँगा आगे से वीडियो। ये प्रॉपर ध्यान से वीडियो देखना है। यदि पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए